छात्रगण, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं अकबरी भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी और छात्र आज का हमारा विषयांक है वे है ईदगाह। हम लोगों ने अगले पार्ट 1 एवं पार्ट 2 में जितना भी अभ्यास किया है और उसके बाद आज हमें देखना है, लेकिन सबसे पहले मैं वे सारी बातें पार्ट 1 के बारे में नहीं बताती हूँ, सिर्फ पार्ट 2 के बारे में ही आपको बोलती हूँ कि लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि हामिद है वे अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। वहां जाकर कई तरह तरह की दुकानें आती है, मिठाई की दुकान है, खिलौने की दुकानें हैं और उनके जो दोस्त है वे तरह तरह के खिलौने भी खरीदता है। लेकिन हामिद है वे आगे लोहे की दुकान आती है, वहां जाकर रुक जाता है, ठहर जाता है और बाद में वे देखने लगता है। और क्या देखता है कि लोहे की दुकान में कौन कौन सी चीजें मिल रही है। अब हमें आगे देखना है और आज का हमारा पॉइंट है अम्मा के प्रति स्नेह, जो पार्ट 2 का था वे आज हमें पढ़ना है। वे सोचने लगता है कि मैं अपनी दादी के लिए चिमटा ले लूं तो कैसा रहेगा। मेरी दादी जब रोटियां सेकती है तो उसकी उंगली है वे जल जाती है, इसीलिए वे चिमटा खरीदने के लिए सोच रहा है। कितना अपार स्नेह है उसकी दादी के प्रति, क्योंकि उसके मम्मी और पापा वे सब कुछ ही वे कौन है, वे अमीना ही है। अब क्या होता है कि अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे देता है तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी। एक छोटा सा बच्चा है वे कितने उच्च कक्षा के विचार रखता है। वे ऐसा सोचता है कि जब रोटियां सेकते वक्त मेरी दादी की उंगलियां जल जाती है, अगर मैं कुछ चीजें न खरीदूं और चिमटा लूं तो मेरे घर में एक चीज आ जाएगी, दादी भी प्रसन्न हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर आंख उठाकर नहीं देखता कोई, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएगा। चिमटा कितने काम की चीज है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अब अम्मा के प्रति जो स्नेह है हामिद का, वे क्या सोचता है कि मैं अगर चिमटा ले जाऊं तो मैं अम्मा के लिए अम्मा भी खुश हो जाएगी। कोई अगर रोटियां तवे से उतारते वक्त उसकी उंगली नहीं जलेगी, और कोई आएगा आग मांगने, आग यानी कि अग्नि जो देवता होता है गुजराती में हम उसे बोलते हैं, तो वे हाथों से अगर हम लेते हैं तो हमारी उंगलियां जल जाएगी, लेकिन हम चिमटे से लेंगे तो कुछ नहीं होगा और जल्दी से हमारा काम भी आसान हो जाएगा। ऐसा सोचकर वे चिमटा खरीदने के लिए सोच रहा है। अब हामिद सोचता है अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। हामिद ऐसा सोचता है कि अम्मा को के पास तो समय ही नहीं है कि वे कब बाजार जाए और इतने पैसे भी कहाँ होते हैं उसके पास ताकि वे अपने लिए चिमटा खरीद ले। हामिद के साथी आगे बढ़ गए, सबिल पर सब शरबत पी रहे थे। शरबत के यहाँ पे ढेर लगे हुए थे लोगों के, सभी लोग वहां पे शरबत पीने के लिए जाते थे। उसके साथ यानी कि हामिद के साथ जो कोई भी बच्चा था, महमूद, मोहसिन, समी एवं नूरे, ये सारे लोग थे। वे कहाँ चले गए, वे आगे चले गए, जहाँ पे शरबत मिलता था वहां पे चले जाते। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाए मिठाइयाँ आप, क्या बोला, खाए मिठाइयाँ आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेगी, आप ही चटोरी हो जाएगी। क्या होता है, हामिद को ऐसा लगता है कि सभी दोस्त उसे बोलते हैं
कि मेरे साथ चलो, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मिठाइयाँ ली, खिलौने लिए, लेकिन किसी ने भी एक बार भी मुझे ऐसा नहीं कहा कि तुम ये लो मिठाइयाँ खाओ। तो मैं भी उसे कहूँगा आप खाइए अकेले मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा। ऐसी बात हामिद है वे सोचने लगता है कि मेरे साथ जो भी मित्र है वे सभी लोग कितने लालची हो रहे हैं। हामिद अपने दोस्तों से कहता है जबान चटोरी हो जाएगी तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। जब ऐसे स्वादिष्ट कुछ मिठाइयाँ वे लोग खा रहे हैं तो वे क्या होता है, आपको खाने की आदत हो जाएगी, बाद में आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे, पैसे को चुराएंगे और घर के लोग आपको क्या करेंगे, मारेंगे। तो उसके बाद वे अपनी बात सोचता है तो वे क्या कहता है, अम्मा चिमटा देकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों ने तो खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। कितना अच्छा परिवर्तन उसके मन की सोच कि ये लोग खिलौने लेकर गए, कौन इसको दुआएं देगा। लेकिन मैं जब अपनी अम्मा के लिए एक चिमटा लेकर जाऊंगा तो वे कितनी प्रसन्न हो जाएगी और वे क्या तुरंत ही सोचने लगेगी क्या कि मेरा बच्चा कितना अच्छा, तो जो मेरे लिए चिमटा लाया और मुझे कितनी सारी उससे मुझे दुआएं मिलेगी। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद को चिमटा खरीदना ही है। अब क्या होता है कि हामिद को चिमटा खरीदना है, लेकिन उसके पास तो केवल 3 ही पैसे हैं और दुकानदार ने टोटल 6 पैसे बोले। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो नहीं तो चलते बनो। दुकानदार ने कह दिया तुम्हें अगर चाहिए तो ले लो वरना यहाँ से निकल जाओ, उसके तो 5 ही पैसे लगेंगे। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की धुड़कियां न सुने, क्योंकि जो दाम दुकानदार ने कहा था 5 पैसे और हामिद ने उसका क्या कह दिया केवल 3 ही पैसे। वे ऐसा बोलकर वहां से झटपट चला गया ताकि दुकानदार की धुड़कियां यानी कि दुकानदार उस पर गुस्सा न निकाले या न सुनना पड़े, इसीलिए हामिद है वे दुकान से सीधा ही आगे चला ही जाता है। अब हामिद तो सीधा दुकान से निकल ही जाता है ताकि दुकानदार उस पर गुस्सा न करे। लेकिन क्या हुआ, लेकिन दुकानदार ने धुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो वे बंदूक है, फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। संगियों यानी कि उसके साथ जो 4 दोस्त थे उसके पास गया। उन्होंने पहले चिमटा खरीदा और अपने कंधे पे रखा और शान से यानी कि आप लोगों को पता है शान से ऐसे ही चलते हैं जब लोग सैनिक लोग होते हैं, पुलिस वाले होते हैं जो चलते हैं, उसी तरह वे अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? क्या हुआ, मोहसिन था उसने तो खिलौना खरीदा था, तो वे क्या बोला हामिद से, अरे बुद्धू ये चिमटा तुम क्यों लेकर आए हो, तुम्हें इसका क्या करना है? अब हामिद उसे क्या जवाब देता है वे हमें आगे देखना है। अब छात्र हमारा आगे का जो पॉइंट है दोस्तों का आकर्षण, यानी कि हामिद के चिमटे के प्रति दोस्तों का किस प्रकार से आकर्षण हुआ इसके बारे में हमें देखना है। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भिश्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी फसलियां चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। क्योंकि हामिद चिमटा लेकर आया है, मोहसिन ने क्या खरीदा था, भिश्ती खरीदा था। अगर भिश्ती को नीचे गिरा दो तो वे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है?
हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूं तो इसके मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। हामिद ने क्या कहा, क्यों खिलौना नहीं है? अगर मैं अपने कंधे पर लगाऊं तो वे क्या हो जाएगा, बंदूक की तरफ, हाथ में ले लेता हूँ तो वे फकीरों का चिमटा हो जाएगा, अभी मैं जंजीरों का काम भी ले सकता हूँ, ये सारी बातें मैं इसके साथ कर सकता हूँ, इसीलिए ये चिमटा भी मेरे लिए तो खिलौना ही है। हामिद अपने दोस्तों से कहता है कि मैं एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए, तुम्हारे खिलौने में कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी। सम्मी जो उसका एक दोस्त है वे। हामिद ने क्या कहा सभी दोस्तों से कि मेरा चिमटा तो इतना बहादुर है कि अगर एक चिमटा मैं आपके खिलौने पर लगा दूं, जमा देता हूं तो सारे खिलौने चूर चूर हो जाएगा। मेरा चिमटा तो बहादुर है, शेर है शेर। सम्मी ने खंजरी ली थी। सम्मी नाम का जो उसका दोस्त था उसने क्या खरीदा था, खंजरी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। वो क्या हो बोला कि तुम मेरी खंजरी ले लो और मुझे अपना चिमटा दो ताकि थोड़ी देर तुम खंजरी से खेलो और मैं तुम्हारे चिमटे से खेल लूं, ताकि सभी दोस्तों का आकर्षण का जो केंद्र है वे चिमटा बन गया था। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी। हामिद ने फिर से उपेक्षा की ओर, हामिद को चाहिए थी वे खंजरी से खेलना चाहता था, लेकिन फिर भी वे अपने चिमटे के बारे में ही बोल रहा था कि तुम्हारी खंजरी तो इतनी सी है, अगर मेरा चिमटा चाहे तो उसका पेट फाड़ दे डाले और बाद में डब डब बोलना भी बंद कर देगी। अब हामिद है वे सम्मी की जो खंजरी है उसके बारे में यह बात बताता है। उसने सम्मी की खंजरी के बारे में क्या कहा कि जरा सा पानी लग जाए तो खत्म, आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा उसका चिमटा। मेरा बहादुर चिमटा चिमटे से सभी को मोहित कर लिया। हामिद ने अपने चिमटे से सभी दोस्तों को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास रहे? अब सभी लोग आकर्षित तो हो गए चिमटे से, लेकिन उन सभी लोगों ने अपने पैसे तो खत्म कर दिए थे, उसने खर्च कर दिए थे सारे पैसे। अगर पैसा होगा तो भी वे वापस जाएगा ना और फिर से चिमटा ले गए उसके दोस्त। लेकिन फिर मेले से बहुत दूर निकल आए थे, लेकिन फिर भी मेला भी बहुत दूर था और वे लोग भी आगे निकल आए थे, ताकि वैसे जाने की तो कुछ बात ही नहीं होगी। धूप तेज हो रही थी। अब धूप होने लगी थी, बहुत ही तेज धूप होने लगी थी। घर पहुंचने की जल्दी है। अब सभी को जल्दी क्या है, सभी अपने घर जल्दी पहुंचना चाहते हैं। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। अगर वे बच्चे हैं वे अपने मम्मी पापा से कहे कि मुझे तो हामिद के जैसा चिमटा खरीदना है, तो अब उनके मम्मी पापा भी उसे मना कर देंगे। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। वे लोग आपस में बोल रहे हामिद तो चालाक है, इसीलिए उन्होंने जो मिठाइयाँ नहीं ली, नहीं खाई, खिलौने नहीं लिए, मेले में जो राइड्स में वे लोग बैठे थे वहां भी नहीं बैठा, और उसने क्या खरीदा, केवल एक चिमटा खरीदा। औरों ने 3-3, 4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सका। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएगा। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। सभी बच्चे ने कुछ न कुछ खिलौने लिए, पैसे खर्च किए, लेकिन फिर भी वे तो टूट ही जाएगा। लेकिन हामिद का जो चिमटा है वे बरसों तक साथ चलेगा। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भी सी लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने
पेश किए। अब क्या होता है छात्रों कि सभी बच्चे यानी कि सभी उसके दोस्त है वे हामिद के चिमटे की ओर आकर्षित हो गए और सभी बच्चों ने एक के बाद एक अपने अपने खिलौना किसको दिया, हामिद को दिया और बाद में उसके बदले चिमटा लेकर उन लोगों ने खेला। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं। हामिद भी तैयार हो गया, हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मुझे वकील, सिपाही ये सारे खिलौने दो, मैं आपको इसके बदले चिमटा दे देता हूँ। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और खिलौना बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में मोहम्मद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए थे। मोहम्मद ने केवल हामिद को ही अपना साथी बनाया। क्या हुआ, सभी लोग अपने अपने खिलौने किसको दिए, हामिद को। बारी बारी से सभी खिलौने उसके हाथ में आए, लेकिन मोहम्मद को रास्ते में भूख लगी और उसके पिता ने क्या दिया, केले खाने के लिए दिए और उसने किसको अपना दोस्त बनाया, मोहम्मद ने केवल हामिद को बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। मुंह ताकते रहना यानी कि केवल देखते ही रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था, क्योंकि हामिद के पास जो चिमटा था इससे मोहम्मद आकर्षित हो गया था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी से उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। हमारा पॉइंट है खिलौने की हालत। अब सभी के खिलौने की हालत क्या हो गई। मोहसिन की बहन उसके सामने आई, दौड़ी, अपने हाथ में भिश्ती लिया और खुशी से नाचने लगी। और उसके बाद क्या हुआ, अपने हाथ से भिश्ती नीचे गिर गया और सुरलोक सितारे यानी कि वे टूट जाता है। उसके बाद मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरव में हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकता, उनकी मर्यादा का तो विचार करना ही होगा। दीवार में 2 खुटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टटिया और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो। नूरे के वकील का क्या हालत हुआ, वे ऐसे ही तो नहीं रख सकते थे, इसीलिए उन्होंने खटिया टिंगोली, खुटिया गाड़ी दीवार पे और उसके बाद वकील को वहां पे बिठाया। किस तरह से, जिस प्रकार राजा महाराजा का आसन हो। और बाद में उन्होंने क्या किया, पंखा शुरू कर दिया। उसको ऐसा लगा कि अदालत में भी बड़े बड़े ऐसे पंखे होते हैं, तो ऐसे ही थोड़ी ना वकील साहब को यहाँ रख सकते हैं। और जैसे उन्होंने पंखा शुरू कर दिया, अब आगे क्या होगा, जैसे ही नूरे ने पंखा शुरू किया, बांस का पंखा आया और नूरा हवा करने लगा। मालूम नहीं कि पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में ही मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां धूरे पर डाल दी गई। जैसे ही पंखा शुरू किया, मानो पंखे की हवा से या कुछ चोट लगी, कुछ पता नहीं चला, स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गए और वे भी टूट गया। इसका भी मातम मनाया गया। अब दूसरे मित्रों के जो खिलौने हैं दोस्तों के, उसकी क्या हालत होती है वे हमें आगे देखना है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। जैसे ही सभी लोग ईदगाह से वापस आए, वैसे ही अमीना दौड़ी और उसको हामिद ने गोद में उठा लिया और प्यार करने लगी। सहसा उनके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाई? के पैसे में? 3 पैसे दिए। और अमीना ने पूछा, ये चिमटा तुम कहाँ से लाई?
कितने पैसे में दिए? हामिद ने बोला 3 पैसे में मैं यहाँ पे चिमटा लेकर आया हूँ। हामिद को अमीना ने पूछा कितने पैसे में लाया? वे बोला 3 पैसे में लाया। अमीना ने छाती पीट ली, वे बहुत ही दुखी हो गए। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। हमारा यह पॉइंट शुरू हो गया है हामिद का ईदगाह से लौटना, और बाद में उसकी अमीना के साथ जो बातें हो रही है वे हमें पढ़ना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे मुद्दा नहीं लिखा है। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा कर लाया? हामिद को उसकी दादी ने पूछा तुम्हें कोई अच्छी चीज न मिली तो यह लोहे का चिमटा तुम क्यों उठा कर लेकर आए हो? अब हामिद उसे क्या जवाब देता है वे हमें आगे देखना है। अब छात्र देखना है कि हामिद को अपने अम्मा के प्रति कितना स्नेह। हामिद ने क्या उत्तर दिया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। तुम जब रोटियां सेकती हो तब तुम्हारी उंगलियां है वे जल जाती है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए अम्मा यह चिमटा लेकर आया हूँ। बुढ़िया का क्रोध केवल तुरंत ही स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों का खिलौना लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, कितना जब उसने किया होगा। कैसे हुआ ये सब? अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद का सोचना देखो, उसने अपने लिए कुछ खाया न पिया, केवल अपनी अम्मा के बारे में सोचा, क्योंकि मेरी अम्मा जब भी रोटियां सेकती है तब उसकी उंगलियां जल जाती है। अगर मैं यहाँ से चिमटा लेकर जाऊंगा तो मेरी अम्मा की उंगलियां नहीं जलेगी। सभी बच्चे मिठाइयाँ खा रहे थे, खिलौने लिए। हामिद का मन बहुत हुआ, लेकिन हामिद ने सिर्फ अपनी अम्मा के बारे में सोचा और 3 पैसे का चिमटा लेकर आया। ऐसे सोच विचार वाले हामिद की बातें सुनकर अमीना का जो क्रोध है वे स्नेह में बदल जाता है और वे उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वे अपने बच्चे को कितनी सारी दुआएं देने लगती है। तो छात्र यहाँ का आज का हमारा जो गद्य है ईदगाह वे यहाँ पे खत्म होता है। एक बच्चा अपनी अम्मा के लिए अपने लिए कुछ नहीं लाता लेकिन अपनी अम्मा के लिए सोचता है। तो ऐसी बहुत ही अच्छी कहानी आज हमें यहाँ पे पढ़ी है। तो सबसे पहले आपको यह बता दूं कि हमें भी हमारे लिए तो हमारे मम्मी पापा सब कुछ करते ही है, लेकिन हमें भी हामिद की तरह सोचना चाहिए। थैंक यू।